जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। वक्त वो तराजू होए जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD-CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। जिस तरह से साथियों, समय की कमी को देखते हुए हर संघ सक्रिय हो गए हैं और सभी संघ अपने अपने तरीके से इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ जल्द ही पटना की धरती पर गांधी मैदान में भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। इनकी बातें लगातार एक हफ्ता से चल रही है और अधिकांश प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का फ़ोन भी आ रहा है और काफ़ी इच्छुक हैं। 2 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 मार्च को गांधी मैदान में पहुंचकर अपनी बातों को वहां से सरकार को बताएंगे और सरकार की नज़र में जल्द से जल्द ये बात आए ताकि हम लोगों का रुका हुआ काम जल्द से जल्द हो सके। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु निराश मुद्रा में हैं और उनका कहना है कि 10 साल से प्रयास किया गया लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है। क्या लगता है कि 2 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु वहां पर एकत्र होंगे तो काम हम लोगों का जल्द हो पाएगा। बेशक साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है और प्रयास इंसान को हमेशा जारी रखना चाहिए। हम लोग प्रयास करते रहेंगे, एक दिन ना एक दिन हम लोगों की मेहनत अवश्य रंग लाएगी और इसी विश्वास के साथ हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं और तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक घोषणा निकलकर सामने नहीं आ जाता। ऐसे तो पटना की धरती पर लगातार अनिश्चितकालीन असफल प्रयास किया गया है, लेकिन प्रयास तो होता ही रहा है। संघ अलग अलग हों लेकिन हर संघ अपने तरीके से इस मसला पर काफ़ी गंभीरता से अपनी बातों को रखा है और सरकार के सामने बहुत सारी बातें पहुंच चुकी है। जब श्री तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी हम लोगों ने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का टीम बनाकर उनके पास पहुंचे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने राबड़ी आवास में भी पहुंचने का काम किया था, जहां पर भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का काम ज़रूर होगा, आप लोग निराश नहीं हो। लेकिन आज तक अभी तक हम लोगों का जो मामला दृष्टि पटल पर आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संघ के सभी अध्यक्ष महोदय अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु भी काफ़ी चिंतित हैं कि अगर विधानसभा चुनाव के पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तो ये मामला बहुत दूरी तक जा सकता है। इसीलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर संघ इसमें अपने अपने तरीके से काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ये अलग बात है कि कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि परामर्शदात्री महोदय ही कुछ किए हैं और वही आगे कुछ करेंगे। ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि परामर्शदात्री महोदय ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए था, जिसके लिए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को इंतज़ार है, वो काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। साथियों, सेकंड बैच के जो हैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
जिस तरह से 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक लगातार इस पर अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, उसी तरह से आप लोग भी इसमें सहयोग और समर्थन दें ताकि ये आंदोलन और मजबूत हो सके और हम लोगों का जो मांग है सरकार के सामने रखने का, उस पर और गंभीरता से विचार किया जा सके। साथ ही साथ थर्ड बैच के भी ग्रामीण चिकित्सक जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक आएगा और फॉर्म में अभी तक क्यों नहीं आया है, तो साथियों जैसे ही फॉर्म निकल कर आएगा उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्म आया है और फॉर्म कैसे भरना है और कौन सा पीएचसी आपके लिए नज़दीक होगा जिससे कि आप अपना काम भी कर सकें और पीएचसी में जाकर प्रशिक्षण भी ले सकें। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ग्रामीण चिकित्सक के संघ हैं, वो 2 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में ग्रामीण चिकित्सकों का जमावड़ा होने वाला है, उसमें उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बैनर पोस्टर के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि अब तक सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को ये पता ही हो गया होगा कि पटना की धरती पर 2 मार्च को गांधी मैदान में महाजुटान आंदोलन के रूप में हम लोग वहां पर प्रकट हुए और अपनी बातों को काफ़ी मजबूती से रखेंगे ताकि सरकार हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र कर सके और इन्हीं विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ संघ भी आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी कहना है कि हम लोगों के पास अब वक्त नहीं है, अब वक्त की कमी को देखते हुए हम लोग जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लें ताकि सरकार हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र कर सके। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का लगातार फ़ोन आता है कि सर 2 मार्च को जो आंदोलन होगा उससे हम लोगों का मामला क्या दृष्टिपटल पर सामने आ सकेगा। तो साथियों बेशक ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं हम लोगों का काम ज़रूर होगा। जिस तरह से और भी संघ को लीजिए, जैसे मजदूर संघ है, शिक्षक संघ है, साथ ही साथ अभी बीपीएससी के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें खान सर ने भी सपोर्ट किया था और लास्ट में अंततः जो है बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को अपना निर्णय बदलना पड़ा था और बीपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो अपनी मांगों को पूरा करवाने में समर्थ हो सके। इसका एक ही कारण था कि वो उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया था। तो साथियों एकता में बल है। संघ के सभी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन बातों को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखें ताकि सरकार हम लोगों की काम को शीघ्रातिशीघ्र कर सके। और ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जब तक हम लोग संघ में टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे और अपनी आवाज़ों को अलग अलग ढंग से उठाएंगे तो हम लोगों का काम इसी तरह से लेट लतीफ़ चलता रहेगा और हम लोग इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे और हम लोगों का उठाया हुआ आवाज़ सफल साबित नहीं होगा। इसीलिए साथियों एक आवाज़, एक सूत्र, एक सूत्रीय मांग, जो हम लोग एक सूत्रीय मांग लेकर उठे हैं कि सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पदों का सृजन करते हुए मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन करे। सरकार एक बार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मौका अवश्य दे और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक सरकार की कसौटी पर बेशक खरा उतरेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों 2 मार्च को अवश्य याद रखें और उस दिन हम लोग अपनी मांगों को गांधी मैदान से जारी करेंगे। हम लोगों का एजेंडा में, मेन एजेंडा में हम लोगों की बात शामिल हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोगों का जल्द से जल्द काम होने की संभावना
बनती हुई दिखाई देगी। तो साथियों, हम लोग 10 साल से तो प्रयास कर रहे हैं, ये अंतिम बार जो प्रयास है उसमें हम लोग भरपूर सहयोग समर्थन के साथ जुटें और इस आंदोलन को महाजुटान महाआंदोलन में बदल दें, ताकि सरकार को भी लगे कि सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सख्त ज़रूरत है कि सरकारी सेवा में समायोजन हो। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।